स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने होम साइंस प्लेटफॉर्म पर। होम साइंस की तैयारी के साथ विभिन्न प्रकार के तैयारियों के साथ हम मिल रहे हैं फिर से अपने क्लास पे। क्लास सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रत्येक कोई भी क्लास आप खोल के देखिए, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं क्वेश्चन खुद उसे बना देती हूँ जैसे आयोग बनाता है ना। तो किसी भी तैयारी को लेके, होम साइंस को लेके आप परेशान मत होइए, इन सारी क्लास को देखते जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल भी, लेकिन हाँ पढ़ते जाइए, बिल्कुल भी क्लास को छोड़िएगा मत। अ, वादा मैं झूठ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से तैयारी आपकी मजबूत होगी। और यहीं से जब लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, हर चीजों को अच्छे से समझेंगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ रहे आप तो उसे जरूर बता देंगे। फिर होम साइंस की लेके टीजीटी पीजीटी या फिर किसी किसी भी वैकेंसी की तैयारी, या फिर 9th 10th 6th 12th 11 किसी भी क्लास के लिए, बीए किसी भी क्लास के लिए यहाँ से बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हम अपने क्लास के टॉपिक पे चलते हैं। पोषण हमने जाना अच्छी तरह की, पोषण को क्या कहते हैं, एक विज्ञान है ना। अगर लाइन में दे दे कि पोषण क्या है, तो वो एक विज्ञान का शब्द है, ठीक है ना। दूसरे रूप में हमने क्या जाना कि पोषक तत्व जाने। अब पोषक तत्व टोटल की कुल मिल के कितने हमारे हो जाते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने जाना। अभी तक बस 6 हम जानते थे, लेकिन अब क्या हुआ है ना कि आरडीए 2020 से 21 के बीच में ना क्या किया कि आरडीए रफीज को काउंट कर लिया है। तो अर्थात रेसे को भी हमें उसमें लेना है, अर्थात रेसा खाना भी हमारे लिए बहुत ही सही होता है। वो खैर कोई पोषक तत्व तो नहीं देता, ना ही कोई पोषक तत्व देता है, पोषक ना ही देता है, और ना ही क्या देता है, ऊर्जा। ऊर्जा भी नहीं देता, कोई विटामिन भी आपको नहीं देता है। आखिर क्यों, क्यों आपके लिए ये मूल्यवान है, क्यों आपके लिए ये आवश्यक है, वो भी कितने प्रतिशत, 40%। इस चीज को बार बार नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिक सिस्टम को सही करता है। जब आपका डाइजेस्टिक सिस्टम भी सही रहेगा ना, तो यानी कि आपके पेट के सारे मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं ना, वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। और वो अच्छे से चल रही है ना, तो आपके शरीर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जब वही एक वो में समझिए कि लूज मोशन होना, बार बार शौच जाना, बार बार हमेशा पेट में मरोड़ होना, दर्द होना, गैस बनना, ये सब समस्याएं होंगी, तो आप खुद जानते हैं कि कितने प्रकार से गंभीर रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं। और कितने मतलब एक कहते हैं ना, डिस्टर्ब टाइप के आप रहेंगे, तो ना ही तैयारी हो पाएगी, ना ही कुछ भी होगा। देखिए रेसे देते तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या है, पाचन क्रिया में बहुत ही आराम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें बहुत आराम देते हैं। और जो मल मल के थ्रू निकल जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, और ऐसा मानिए ना कि मतलब ये जो जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसे सारा ये अच्छी तरीके से निकाल देता है ना। तो इन चीजों को हमने जाना। खैर पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसे बहुत अच्छे से समझे। भाई कोई भी आयोग क्वेश्चन यहाँ से उठा ले, देखते हैं हम क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मेरा तो पढ़ाने का ये तरीका है, बिल्कुल भी एक चीज मैं नहीं छोड़ने वाली। तो आइए देखते हैं कि क्या देख लिए थे। तो टोटल हमने 7 देखा था। कभी कभी अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग मान लीजिए 7 का ना दे, 6 का दे ना, तो आप 6 पे ट्रिक लगाइएगा, है ना। इसे हमने इसके साथ हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में ना बहुत 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 चीज मिल जाते हैं, है ना। बहुत बहुत चीज मिल जाता। अब दूध में हमने जाना कि मतलब प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, आपका क्या कुछ कुछ विटामिन भी मिलते हैं, खनिज लवण भी कुछ कुछ मिलते हैं। तो इन चीजों को हमने जाना, किसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, किसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इसे जाना, बृहद पोषक तत्व अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, कौन कौन से काउंट आते हैं। तो आइए अब हम संतुलित आहार देखते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, तो हमें ओवर नहीं करना है क्लास को, क्योंकि मैं थोड़ा ही पढ़ाती हूँ, लेकिन पूरा मतलब तोड़ मरोड़ के पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, एक स्टेप देख लीजिए कि इस स्टेप को हमने बहुत अच्छी तरह समझा कि किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद ना सही फॉर्म में लगाइए। तो ये सही फॉर्म लगाने के लिए बहुत ज्यादा तो पीजीटी में पूछ लेता है, लेकिन मान लीजिए 4 ऑप्शन के आपके आते हैं ना टीजीटी में, टीजीटी में, तो इसमें भी क्या पता पूछ दे कि स्टेप लगाने के लिए। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से कि हमने इसे अच्छे से देखा कि आखिर भोज्य पदार्थ को जब हम ग्रहण करते हैं ना, तो कैसे, किन किन स्टेप वाइज ये हमें प्रदान होता है ना। इन चीजों को हमने देखा। तो पिछले लेक्चर में इसे जरूर देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है।
संतुलित आहार पढ़ना है। यही देख लीजिए यहाँ पे है। अब इसे सही स्टेप में लगाने के लिए आप अच्छे देखिए, पिछला क्लास देख लीजिए। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे सभी, शायद हमने यहाँ तक पढ़ लिया है क्योंकि अंडरलाइन में कर चुकी हूँ, तो देखिए एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, है ना। कोई भी क्लास आपको ओवर लगे, कोई भी क्लास अच्छा ना लगे, तो बिल्कुल भी ऐसा ना मानिए कि अच्छा नहीं लगने का मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता, क्या पता कोई क्वेश्चन वहीं से आपका फंस जाए और वही क्वेश्चन आपके पेपर में छूट जाए, जिससे आप मतलब उसमें ना आ पाइए, एक सीट ना पा पाइए। तो क्या पता वही क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद हो गए, तो लीजिए बिल्कुल भी सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिनमें दैनिक आवश्यकता के सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल तथा रेशे समुचित मात्रा में सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लघु अवधियों में जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती है ना, तो सामान्यतः सामना करने के लिए ना पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा अथवा भंडारण की उपलब्ध कराता है ना। कुल मिला के यही है, जब संतुलित आहार खाएंगे भाई, तो अभी आपका मान लीजिए थोड़ा ज्यादा खा लिए, ये होता है ना कि भाई पेट भर गया मन नहीं भरा, तो और 2 कौर हम ज्यादा खा लेते हैं। अब वो 2 कौर जो ज्यादा खाए, उससे मिलने वाली एनर्जी आपकी कहाँ जाके स्टोर हो रही है? वो यकृत में जाके स्टोर हो रही है, लीवर में आपके जाके स्टोर हो रही है ना। और किस रूप में स्टोर हो, ये इस चीज को हमने देखा, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन, अब किस रूप में ये हमें, मान लीजिए व्रत उपवास है या फिर किसी हम 2 दिन से खाना नहीं पाए, मान लीजिए जो गरीब बस्तियों के लोग हैं वो 2 दिन से खाना नहीं पाए, तो आखिर उन्हें एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? तो यहीं से मिल रहा है, लेकिन फिर वो कन्वर्टेड किस में होता है? ग्लूकोज में। कुल मिला के इन सारे लाइनों का निचोड़ना आपका यही है कि मतलब आप पोषक तत्व यदि ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको क्या है, वो स्टोर होता है आपके शरीर में। और कभी क्या सामना करने के लिए आप भाई कहीं आप युद्ध करने तो जा नहीं रहे हैं, है ना। ये होती है ना, मतलब आपूर्ति नहीं हो पाती है। मान लीजिए हमें भोजन नहीं मिला किसी गरीब बस्ती में, जो लोग खा रहे हैं, कभी मान लीजिए कहीं दावत वगैरह चल गया, कहीं कोई भंडारा लग गया, तो वो खूब खा लिए पेट भर के, है ना। तो मान लीजिए उनके अंदर भी जो एनर्जी है वो एक दिन नहीं खाना मिला, चाहे हम लोगों को नहीं मिला, फर्स्ट रोस्ट है, तो वो कब काम करेगा? तो सामना करने का मतलब कहीं युद्ध उद्ध लड़ने तो आप जा नहीं रहे हैं। कुल मिला के उसी बात को कह रहा है, एक नॉर्मल तरीके में समझिए, और क्वेश्चन यहीं से उठा लिए जाते हैं। तो ये किस रूप में देता है हमें? ग्लूकोज के फॉर्म में फिर कन्वर्टेड होता है और ग्लूकोज के रूप में हमें शक्ति देता है। तब हम वो उपवास में खूब साफ सफाई करते हैं, खूब काम करते हैं और व्रत भी रह लेते हैं खुशी से, है ना। 3 चीजों को हमने जाना। अब आगे देखते हैं ना कि क्या है क्लास में, कि अतिरिक्त सुरक्षा, कलर चेंज करते हैं तो मजा आता है पढ़ने में। तो मतलब कुल मिला के ये होता है कि दिमाग का जो प्रेशर होता है ना, वो उस पॉइंट पे जाता है। तो अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपवास के दिनों में अथवा दैनिक आहार में कुछ पोषक तत्वों की अल्पकालिक कमी को पूरा करता है। ठीक है ना, अब समझ गए ना भाई, उपवास है तो आपका क्या, पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं, तो वही पोषक तत्व आपको क्या कुल मिला के यहाँ पे क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है ना। यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संस्तुति आहारित मात्रा आहारीय रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की पूर्ति करता है, ये बात नोट कर लीजिए। यदि जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, पहले क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पोषक तत्व कैसे खाइए, है ना। कौन कह रहा है? आप देखिए यहाँ पे कुल मिला के आरडीए यही कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि आप आरडीए के फॉर्म में पोषक तत्वों को ले रहे हैं ना, तभी ये सारे सिस्टम हो पाएंगे भाई। अगर आपका यकृत थोड़ा सा अभी बचा हुआ ग्लूकोज स्टोर नहीं किया है, मतलब ग्लाइकोजन अगर स्टोर नहीं किया है, तो कहाँ से आपको व्रत के उपवास में आपको देगा एनर्जी? नहीं ना देगा। और जब उसके पास नहीं एनर्जी है, तो आप वही उपवास करती हैं, तो मतलब क्या होता है, पेट दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है, एनर्जी नहीं बचता कि आप थोड़ा सा भी काम कर लीजिए। अगर माँ है तो भाई अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है उस दिन भी, कि खिलाने पिलाने का, भाई डेली वाला काम तो करना ही पड़ेगा। तो उतना भी हमसे पार नहीं लगता। किसी किसी लेडीज से आप सुनती है ना, तो इसी चीज को कहते हैं। यदि आप सही हैं, इसी स्टेप में चल रही हैं, तो मान लीजिए कि आप हल्का फुल्का आरडीए से लेके आप चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं।
आरडीए जैसा आपके घर का पोषक तत्व है, आप ले रही हैं, तो बिल्कुल भी घबराइए ना। तो देखिए ये कुल मिला कह रहा है ना कि आरडीए के अनुसार, अब आरडीए का फुल फॉर्म देख लीजिए ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसे नोट कर लीजिए, कभी कभी आपका इंग्लिश में भी पूछ लेता है ना, तो इसे नोट कर लीजिए क्या कहते हैं। यहाँ देखते हैं, आरडीए है ना, तो क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी है ना, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कुल मिलाकर जानिए ना कि ये विशेष आहार तैयार करता है, और किसके अनुसार तैयार करता है, कि मतलब कि जान लीजिए ना कि क्या मैं बताऊं, लिंग, लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार, और क्या है, वेट के अनुसार, और अवस्था के अनुसार। अच्छा, अब इसमें आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ ना, तो लिंग का मतलब जान लीजिए कि लड़का लड़की, लड़का लड़की, है ना। मान लीजिए लड़का लड़की, अब भाई मान लीजिए किशोरावस्था में लड़का जा रहा है और किशोरावस्था में लड़की जा रही है, तो उसका खान पान तो बदलेगा ना। मान लीजिए किशोरावस्था के पहले बाल्यावस्था है, तो हर माताएं उसे दूध दही बराबर दे रही हैं, उसे खाना पीना बराबर दे रही हैं, आयरन की चीजें बराबर दे रही हैं, फ्रूट वेजिटेबल विटामिन बराबर दे रही हैं। लेकिन क्या किशोरावस्था में आपको, क्या किशोरावस्था में आपको उतना ही देना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखिए जो लड़के होते हैं ना, लड़के तो मान लीजिए कि फिर भी उसी खान पान पे चलने ठीक है, लेकिन अब लड़कियां किशोर अवस्था में हो जाएंगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गया, पीरियड्स आना शुरू हो गया है लड़कियों के लिए। और पीरियड्स जब ये किशोरावस्था में पहले आने लगता है ना, तो लड़कियां क्या होती है, आप देखते हैं ना बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। खैर हम ज्यादा लोग क्लास लेडीज देख रहे हैं, बहनें माताएं फ्रेंड्स हम देख रहे हैं भाई, कोई जेंट्स भी देख रहा है, तो ये तो एक टॉपिक है पढ़ने का, हमें इसके बारे में जी के मतलब एक हर एक सदस्य को, फिर चाहे वो बॉयज हो के या गर्ल्स हो के, कोई भी क्लास को देख रहा है, तो ये इतना हमें जागरूक होना चाहिए, इतना अपने क्लास को देख के, क्योंकि भाई लड़के भी वैकेंसी भरते हैं, तो ये हमें आना चाहिए कि हाँ किसके लिए। तो देखिए कुल मिला के यही किशोरावस्था से भी ये छाड़ देता है क्या, जितना लड़कियों को लेना चाहिए चीजें, उतना ही लड़कों को भी लेना चाहिए, नहीं। क्योंकि यहाँ लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गया है, पीरियड शुरू हो गया है, तो उन्हें क्या दूध की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल और देना चाहिए, आयरन वाली चीजें देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है ना। अब किशोरावस्था में शुरू होने के कारण प्रथम क्रिया, प्रथम चरण अभी शुरू होता है ना भाई, तो दो तीन साल बीत जाते हैं, 2-4 साल बीत जाते हैं, तो थोड़ी लाए उसका स्टेप सही हो जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि मतलब इस समय मतलब डेट में भी अंतर आता है, 4 दिन पहले आ जाएगा तो 4 दिन बाद में आ जाएगा, अभी उसका शेड्यूल नहीं बना होता है ना। कुल मिला के मतलब मैं अपने बोल चाल की भाषा में बताना चाहती हूँ, तो ये मानिए कि वहां पे उन्हें आयरन वाली सारी चीजें देना है, कि मतलब मान लीजिए जैसे कि डेट्स हो गया, पालक हो गई, ये आपका क्या हो गया, गुड़ हो गया, सारी चीजें नहीं मिल रहा है, तो गुड़ है एक आप का रिच सोर्स आयरन के लिए। अब बहुत ज्यादा भी मत खाइए, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, रिच सोर्स में आपका ये डेट्स आता है जो खजूर हम बोलते हैं, है ना। पालक है, और क्या क्या, मतलब ये क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, मतलब ये सब चीजें हैं, चने हो गए, तो ये आयरन रिच सोर्स है ना। और इस समय हमें क्या, लड़की के लिए इतने मात्रा करना है, लड़के के लिए, अब लड़के तो इस चीजों से तो नहीं ना गुजरते हैं भाई, उनके बहुत क्या होती है कि दाढ़ी मूछ बढ़ते हैं, जंघाओं में बालें बढ़ती हैं, ये मतलब वो थोड़े हेल्दी होते हैं, जबकि लड़कियों को इन चीजों के साथ भी
अब ये नहीं कि दाढ़ी मूछ भी ले लीजिए, लेकिन इन चीजों के साथ भी लड़कियों का ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होता है ना, तो क्या होता है, मतलब इन चीजों के साथ आड़िए उसे उसका कार्बोहाइड्रेट अलग है, कैल्शियम अलग है, आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है, ये चेंज करता है। तो ये हमारा हो गया लिंग के अनुसार, भाई चेंज तो करना ही करना है लिंग के। अब आयु के अनुसार, यदि बच्चा नवजात शिशु का है तो उसे कितने प्रतिशत दूध देना है, फैट वाला दूध देना है कि नहीं देना है, रिच फैट देना है कि नहीं देना है ना। और वही बालक 12 वर्ष का हो गया है तो कितना देना है, 6 वर्ष का है तो कितना देना है, वेट के अकॉर्डिंग। कोई मोटी औरत है तो और ज्यादा तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट देंगे नहीं ना, और ज्यादा क्या वसा देंगे उसे, लिपिड देंगे नहीं देंगे। वेट के अवस्था का मतलब समझ ले लीजिए ना कि वृद्धावस्था, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है, गर्भावस्था बहुत ज्यादा ध्यान देता है, इम्पोर्टेंट होता है। सारी गर्भा अवस्था की चीजों को आप याद करेंगे जब मैं आरडीए आपको बताऊंगी तो, है ना। तो इन चीजों को नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लीजिए। तो आइए देखते हैं हम कुल मिला के यहाँ पे देखते हैं, है ना? और कुल मिला के मान लीजिए ना, आरडीए किसके साथ कार्य करता है ना, तो आईसीएमआर के साथ, आईसीएमआर प्लस किसके साथ मिलता है, नीन के साथ। हाँ, मैं इसी से डिस्टर्ब हो रही थी। हाँ, नीन के साथ, है ना। तो नीन के साथ ही ये कार्य नहीं समझ पाएंगे, रुकिए मैं दूसरी जगह नोट करती हूँ। चलिए, नीन के साथ मिलके ये कार्य करता है ना। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप, नीन के साथ मिलकर। और ये भी मान लीजिए ना कि ये जो दोनों है ना, आईसीएमआर, ये ये क्या करते हैं ना कि मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत बहुत सारे जिलों से, बहुत सारे जगहों से ये, फिर चाहे बाल्यावस्था पे, है ना, बाल्यावस्था पे, किशोरावस्था पे, वृद्धावस्था पे, वयस्क। और कुल मिला के सबसे ज्यादा मान लीजिए ना कि 1 से 5 साल के बच्चों पे ही कोई भी अगर नए चीज को निकालना रहता है, अब मान लीजिए कि जैसे पोषकता अगर निकालना है तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों पे निकाला जाता है, 1 से 5 वर्ष के बच्चों को ज्यादा वो लिया जाता है किसी भी चीज के लिए। लेकिन ये तो, अब भाई इतनी, ये तो गर्भावस्था को भी निकालेंगे, वृद्धावस्था में कितना कैल्शियम दे, कितना आयरन दे, कितना फैट दे, ये सब देखना होता है। गर्भावस्था में कितना कितना बढ़ाना है, क्योंकि आप देखते हैं ना गर्भावस्था में अधिकांश चीजें बढ़ाना पड़ता है, खास तौर पे तो आयरन वाली चीजें, है ना। तो इन चीजों को ये डाटा मतलब वो करता है, बनाता है, कलेक्ट करता है, कुछ भी मान लीजिए। तो उसके द्वारा क्या होता है ना कि आईसीएमआर कार्य करता है ना। तो अब कुल मिला के आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, इससे लेके अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में उसे भी मेंशन करिए। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मतलब ना क्लास अच्छा लग रहा होगा ना, तब भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, है ना। मतलब हर टाइप से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए पूरा छूट है, फ्री है कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के लिए। अब आइए देखते हैं, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की पूर्ति करता है, जो अतिरिक्त मात्रा भी इससे पहले से शामिल होती है, क्योंकि आरडीए अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है ना। अब मान लीजिए गर्भावस्था है तो अतिरिक्त मात्रा को तो ध्यान में रख के तैयार करेगा ही ना। किशोरावस्था है लड़कियों के लिए, तो उनका अतिरिक्त मात्रा तैयार करके रखेगा ही तो, है ना। जान रहा है कि भाई इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बढ़ रहा है तो आने वाला है, तो इनके लिए अधिक मतलब क्या क्या चीजें और ऐड कर दें तो वो लड़कियां सही से रहें, उनकी शारीरिक देखभाल, पोषणात्मक आहार सही वे में रहे। गर्भावस्था में महिलाएं हैं तो वो किस तरह से सही रहेंगे, किन किन चीजों के लिए, वेट के अकॉर्डिंग, प्लस वो सारे चीजों को मेंशन करता है ना। तो इन चीजों को हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं, अब ये ना कहिएगा पुरुषों के लिए कोई बात नहीं है, तो पुरुष तो खैर खुद ही में बहुत हेल्दी होते हैं, वो तो एक बार किसी का हाथ ऐड दें तो वैसे ही हाथ टूट जाएगा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आरडीए नहीं। लेकिन हर
एज के लिए बताया है, फिर चाहे वो पुरुष हो के या फिर गर्भावस्था हो के, बाल्यावस्था हो के, किशोरावस्था हो के, है ना फ्रेंड्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। संतुलित आहार में निम्न बातों पर ध्यान दिया गया है। किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, अब ये नहीं कि चावल दाल रोटी सब्जी बस ले लिया तो यहीं तक रहेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं रहेगा। सभी प्रकार के कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, मतलब ये मान लीजिए ना कि सभी प्रकार के ये क्या है, मिनरल्स, विटामिन, हर चीजों को ध्यान में लेके, जो भी हमने पोषक तत्व ऊपर देखा है ना कि 6 पोषक तत्वों में तो ये 6 आएगा। 7वां तो जो है ना हमारा मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए है, वो पोषक तत्व तो नहीं देता है। उसे आरडीए में, बस आरडीए ये बता दिया कि 40% प्रतिदिन लेना चाहिए, है ना। लेकिन वो किसी किसी स्टेज के लिए, किसी स्टेप के लिए, किसी आयु के लिए घटना बढ़ने की कार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है, इसमें सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार होते हैं, है ना। सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार होते हैं। और तीसरा क्या है, इसमें सभी अनुपात में पोषक तत्व शामिल होते हैं। और सभी पोषक तत्व शामिल होंगे, भाई वो जान रहा है कि गर्भावस्था है, 6ठा महीना चल रहा है, 6ठा मंथ चल रहा है, तो उसे कितनी आयरन की गोली चाहिए, कितने, है ना। 4 mg की आयरन की गोली चाहिए कि 5 mg। आप देखते हैं ना जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है। अब भाई मान लीजिए यहाँ पे जेंट्स देख रहे हैं, तो जेंट्स ही तो ले जाते हैं, मतलब लेडीज को दिखाने के लिए, जो भी उनकी वाइफ है, जो भी जो, तो वही तो ले जाते हैं दिखाने के लिए। तो मेन तो पर्चा उन्हें क्या होता है कि बैलेंस तो उन्हीं का लगता है, तो वो अच्छे से देखते हैं कि इस बार आयरन की गोली मैम बढ़ा दी है ना, इस बार प्रोटीन वाली गोली बढ़ा दी है, इस बार दूध में मिलाने वाली ये कैल्शियम बढ़ा दी है, ये सब देखते हैं ना। तो वो भी ऐसे समझते जाए। तो इन चीजों को, पोषकता को बढ़ाया जाता है ना। फिर इसके साथ नवजात शिशु को भी लेके, चाहे किसी भी चीज को। तो आज हम, आज का क्लास यही डिस्कस करते हैं, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा सभी क्लास को लेते जाइए, है ना। एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाती हूँ, बिल्कुल मौज मस्ती के साथ पढ़ते जाइए, ना क्लास देखने को मन करे तो एक सरसरी निगाह से तेज स्पीड में करके देखिए। इस चीज को मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।